कूफा के अंदर बादशाह वक्त था, उसने कहा मैं इस्लाम ले आऊंगा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, मेरी एक शर्त है, शर्त यह है कि मेरे 3 सवालों का जवाब दिया जाए। ये आखिरी बात है और ये हकीकत में आखिरी बात है, वो आखिरी बात नहीं जो 20 मिनट पहले आती है, ये हकीकत वाली आखिरी बात है। आतिफ भाई जिस तरह बोलते हैं ना आखिरी शेर है, उससे मुराद वो थोड़ी देर बाद वाला आखिरी शेर होता है, वैसे ये आखिरी बात है। कूफे के अंदर ये बात मशहूर हो गई। बादशाह सलामत कहता है भाई मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन शर्त है 3 सवालों का जवाब कोई मौलवी दे दे आगे। पहला सवाल यह है कि अल्लाह से पहले कौन था, दूसरा सवाल यह है कि अल्लाह कहाँ है, तीसरा सवाल यह है कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। सवालात की नौयत को देखिएगा। कहा 3 सवाल करूंगा, जो इसका जवाब दे देगा मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। बड़ा परेशान, तमाम उलमा इकराम की बारगाह में मामला पेश किया गया। काफी सारे उलमा ने उसको मुलाजा किया, तमाम ने देखा। कई उलमा इकराम ने कहा कि इससे गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। जब एक मदरसे के अंदर ये बात पहुंची ना, तो एक 13 साल का तालिब इल्म वहां पे बैठा था। कितने साल का? बेटा मेरे साथ खेलो ना, आप फूलों के साथ खेल, मैं आपके साथ खेलने के लिए आया। कितने साल का बच्चा था? कितने साल का? सारे बोले, जोर से बोले कि आतिफ भाई ने भी बुलवाना है आपसे। कितने साल का? 13 साल का। उसने कहा उस्ताद जी मैं जवाब दूंगा। उसने कहा बेटा सवालात बड़े औखे हैं, बहुत मुश्किल सवालात है, कैसे जवाब देगा? कहा उस्ताद जी मैदान सजाए मैं जवाब दूंगा। मैदान लग गया, बादशाह सलामत आ गए, बादशाह सामने बैठा है तख्त के ऊपर। उसने कहा भाई कौन है जवाब देने वाला? 13 साल का बच्चा आ गया सामने। उसने कहा मैं जवाब दूंगा। बादशाह ने कहा चलो ठीक है इब्तिदा करते हैं। उसने कहा मेरा पहला सवाल है, बताओ अल्लाह से पहले क्या था? तवज्जो इस तरफ रखिएगा, बर तो रखे हुए काश के खवातीन भी रखे। मेरी रसाई अंदर तक नहीं है, आपकी रसाई आप पैगाम ही पहुंचा दें, तो बाहर वालों को भी नहीं सुनने दे रहे हो। खवातीन 10 साल बाद भी जेल से निकले कहती हैं बाकी बातें बढ़ से। इस तरह थोड़ी होता है खुदा की गुनाहगार बंदो, आप तो नेक बंदे ना, सुभान अल्लाह। 13 साल के बच्चे ने कहा मैं जवाब दूंगा। उसने कहा बताओ अल्लाह से पहले क्या था? 13 साल के बच्चे ने कहा कि बादशाह सलामत बादशाह बन गए हो, गिनती आती है? उसने कहा आती है। बोला बादशाह सलामत गिनती सुनाओ। उसने शुरू की 1 2 3 4। बोला नहीं इस बार काम उल्टा है, उल्टी गिनती सुनाओ। उसने शुरू कर दी। कहा कहां से? कहा 10 से। उसने गिनती शुरू की 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। उसने कहा इससे पीछे? उसने कहा एक और 0। उसने कहा इससे पीछे? कहा और 0। कहा और पीछे क्या है? कहा इससे पीछे तो कुछ भी नहीं है। तो कहा बेवकूफ अल्लाह से पहले भी कोई नहीं था। जितनी बड़ी बात है सुभान अल्लाह इतनी बड़ी नहीं है। बादशाह को पता लग गया ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। बादशाह सलामत को एक और सट लगी। उन्होंने दूसरा सवाल कर दिया। बादशाह सलामत ने कहा कि मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। तुम लोग कहते हो अल्लाह पाक हर जगह मौजूद है, और अकायद के हिसाब से भी तवज्जो दिया करें। स्कूलों में सवाल किया जाता है अल्लाह पाक कहाँ है, बच्चे कहते हैं अल्लाह ऊपर है। ऐसे ही कहते हो बच्चों? जी बड़ी खुशी से कह रहे हैं। गलत कहते हो, ये जुमला कुफ्र है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सदरुल शरीयत मुफ्ती मुजद्दिद आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने बारे शरीयत में इनकार फरमाया। और जितने फुक़हा इकराम को पढ़ लें, आजकल तो 14वीं सदी में ये भी गर्दनों के अंदर सरिया होता है कि मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको नहीं मानता। कम से कम वालिद साहब को तो मान लें, ऐसा ना हो कहीं और ही जाके बैठे। सदरुल शरीयत कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, आपने इसको कुफ्र फरमाया। और बड़े मोहतात अंदाज से गुफ्तगू किया करें जब भी किसी से करें। और मेरी नसीहत समझें या वसीयत समझें, कभी किसी के साथ तकदीर बारी ताला के मसले में उलझा ना करें। वो अपने साथ साथ आपका भी ईमान ज़ाया कर बैठेगा। रब ताला की तकदीर ज़ात सिफात के बारे में अगर गुफ्तगू करने लगे तो आप बचाते बचाते ऐसा ना हो अपना ईमान भी उसको देकर आ जाए। अपना ईमान बचाइएगा। कभी भी ऐसा मसला हो आप उसको हजरत मेरे साथ मस्जिद आ जाए, बैठ के गुफ्तगू करते हैं, इमाम साहब से मिलवाते हैं। मर जाएगा कभी मस्जिद नहीं जाएगा। क्या बोला मैंने? मर जाएगा कभी मस्जिद नहीं जाएगा। वो कहता है सारे जो मसले हैं ना वो चाय के कट पे ही बैठ के हल कर। मैं इधर का इमाम हाज़िर हूँ, मैं इधर का इमाम शाफी हूँ। पता है मस्जिद किया तो मुझे इमाम साहब ने अबू जहल साबित कर देना, मुझे अबू लहब साबित कर देना। तो खुदा अपने ईमान की भी हिफाजत किया करें। उसने क्या सवाल किया? तुम कहते हो अल्लाह पाक मौजूद है, बेहक वक्त कैसे हर जगह पे मौजूद हो सकता है? 13 साल के बच्चे ने कहा कि बादशाह सलामत आपकी कोई मानता भी है? कहा सब मानते हैं। कहा फिर एक मोमबत्ती मंगाओ। मोमबत्ती मंगाई। कहा इसको जलाओ। जलाई। कहा बादशाह सलामत ये बताओ इसकी रोशनी ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, कहां पर है? बादशाह समझ गया। बादशाह ने कहा हर जगह।
तो कहा बादशाह फिर कमला क्यों होता है, हमारा रब भी हर जगह। तीसरी आखिरी बात सुन लें, मुझे पता है आप लोगों ने जो जोर बचाया हुआ है ना, जब आतिफ भाई पढ़ेंगे आपने फिर लगाना है। बड़े समझदार लोग हैं आप, कभी खतीब का भी साथ दिया करें, हमारे तो गले बैठ जाते हैं आप नात खानों के, तो फिर भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक और इनके लान में बरकतें अता फरमाए। और बड़ी सादत की बात है कि उन्होंने तकरीर भी सुनी है, सुभान अल्लाह, अगरचे मैं खुद सुना रहा हूँ इनको। आखिरी बात, और ये वही बात है, ऐसा ना कोई बोले दोबारा से आखिरी बात है, ये वही उन 3 सवालों में से आखिरी सवाल। बादशाह ने कहा मेरा आखिरी सवाल है, इसका जवाब दो, आखिरी सवाल का जवाब दे दो, मुसलमान हो जाऊंगा। 13 साल के बच्चे ने कहा अच्छा पूछो सही कौन सा सवाल है। बादशाह था कोई हमारे सियासतदान जैसे, मैंने हल्का इसलिए बोला कि नहीं हमारे तो मुसलमान हैं, मैंने जैसा बोला मैंने वैसा तो नहीं बोला, हमारे मुसलमान हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाहर है, हमारे मुसलमान है सियासतदान। वो अलग बात है कभी कभार हाईवे की तरह यू टर्न आ जाते हैं दरमियान में, लेकिन उनकी तरह नहीं, वैसे नहीं, मुसलमान है, अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फरमाए। उस बादशाह ने कहा आखिरी सवाल ये बता इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। क्या सवाल किया, इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है। 13 साल के बच्चे ने कहा बादशाह सलामत, 2 सवालों के जवाब मैंने यहीं खड़े खड़े दिए, आपने ऊपर बैठ के मजे से ले लिया आराम से। अब ऐसा करें तीसरे सवाल के जवाब के लिए ना आप नीचे आ जाए, मैं ऊपर आ जाता हूं। क्या कहा उस बच्चे ने, तीसरे सवाल के लिए आप नीचे आ जाएं, मैं ऊपर आ जाता हूं, पता लग जाएगा कि हिसाब किताब। उसने कहा आ जाओ बादशाह सलामत। अवाम ने भी कहा हाँ बादशाह सलामत, इसने सारी बातें आपकी मानी है, एक तो आप भी माने, थोड़ी सी गैरत आई, शुक्र है आई, काश के आज वालों को आए, उसको गैरत आई, वो नीचे आ गया। उसने कहा हाँ बेटे क्या, बेटे ने कहा अब सिर्फ नीचे नहीं, अब मैं भी ऊपर जाऊंगा, वहां बैठूंगा आपके तख्त पे। बादशाह ने पूछा बता इस वक्त रब क्या कर रहा है, जुमले का वजन महसूस कीजिएगा। उस 13 साल के बच्चे ने कहा इस वक्त अल्लाह पाक एक 13 साल के बच्चे से बादशाह वक्त को जलील करवा रहा है। क्या कहा अल्लाह पाक इस वक्त 13 साल के बच्चे से बादशाह वक्त को जलील करवा रहा है। बादशाह को तो पानी पानी, लेकिन बात तो सच थी, क्योंकि अल्लाह के बगैर तो कोई नहीं चल फिर सकता, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कोई कदम नहीं बढ़ा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, उसकी चाहत उसकी मंशा कुछ भी नहीं है जब तक रब न चाहे। बादशाह तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। रही बात उस 13 साल के बच्चे की, पता है 13 साल का बच्चा कौन था? हनफियों अपने ऊपर नाज करना, रज़वियों अपने ऊपर नाज करना, पता है वो 13 साल का बच्चा कौन था? वो 13 साल का बच्चा कूफा के मदरसे में पढ़ने वाला कोई और नहीं, हम हनफियों का इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला।